नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा का खबर कुछ ऐसा आ रहा है मीडिया पर कि पुलिस और माओवादियों में भिड़ंत हुआ है, जिसकी वजह से माओवादी 100 के आसपास में मारे गए हैं और जंगल होने की वजह से गिनती अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, यानी इससे भी ज्यादा हो सकता है। वहां की मुख्यमंत्री पुलिस बल को बड़ा सराहनीय शब्दों से नवाजा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अब छत्तीसगढ़ में माओवादियों के दिन लद गए हैं, यानी उनका सफाया लगातार होगा। दूसरी तरफ उनका ऐसा प्रोग्राम भी है कि माओवादियों को एक सही दिशा में मोड़ा जाए। एक तरफ सही दिशा में मोड़ना है, दूसरी तरफ उनका सफाया भी करना है। ये घटना को देखकर और सुनकर दोस्तों एक ऐसी महिला की याद आती है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है, और वो भी 14 मार्च 2024 को राजद्रोह के कलंक से बाइज्जत बरी कर दिया है। इस महिला का नाम सोनी सूरी है और ये भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की रहने वाली हैं। आज हम उनका दर्द, क्यों वो जेल में गए थे, उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ था, प्रशासन का कितना लचीला रवैया है, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सोनी सूरी का जो दर्द है उन्होंने बयां किया है, कुछ ऐसा है कि वो कहती हैं कि मैं तो जेल के अंदर करीब करीब 2.25 साल रही, लेकिन कोर्ट और कचहरी का दिन काटते काटते मैं ऐसी बेचैन और बेहाल हो गई कि ऐसा लगा कि मैं 11 सालों तक जेल में ही हूं। जब मैं जेल में थी तो मेरी मां मर गई। मेरा पति को पुलिस ने इतना टॉर्चर किया, इतना मारा उसे कि पुलिस के मार से वो बीमार हो गए और मेरे जेल में रहते ही वो दम तोड़ दिए। मेरे बच्चे का स्कूल छूट गया, परिवार बिखर गया। मैं जहां भी जाती हूं काम करने, कोई काम देता नहीं। माँ बाप का जो खेत है, अगर उसके अंदर कोई फसल करने के लिए भी सोचती हूं तो सरकारी कोई भी लाभ मुझे मिलता नहीं। पूरा समाज मुझे शक की नजरों से देखता है, आज भी बाइज्जत बरी होने के बाद भी। सोनी सूरी की थोड़ा सा पृष्ठभूमि के अंदर चलते हैं कि आखिर सोनी सूरी हैं कौन। तो दोस्तों, सोनी सूरी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक स्कूल में बड़ा ही एनर्जेटिक, ईमानदार और साहसिक शिक्षिका थी। वो स्कूल में 50 बच्चों को पढ़ाती थी। उनका यह भी कहना है कि वो 50 बच्चों में 20 बच्चे तो पढ़ाई छोड़कर न जाने कहां कैसे कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन उसमें 30 बच्चे ऐसे हैं जो माओवादी बन चुके हैं। खबर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि वही दंतेवाड़ा में 100 से अधिक माओवादियों को मारा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनी सूरी के जो छात्र थे, जो सोनी सूरी के अभाव में जब कोई उनको पढ़ाने वाला नहीं था तो वो रास्ता अपनाए थे माओवादी का, और वही बच्चे इन 100 लोगों में कहीं तो नहीं हैं, कहीं वही बच्चे तो मारे नहीं गए हैं। ये मामला बड़ा गंभीर है दोस्तों, सोचने जैसा है। आखिर सोनी सूरी पर देशद्रोह का ये धारा कैसे लगा, बात करेंगे आगे। लेकिन सोनी सूरी ये भी कहती हैं
कि अगर सरकार अच्छे तरीके से जांच परख लेती और इसके बाद धाराएं लगाती तो शायद मेरा जिंदगी नरक नहीं होता और वो 50 बच्चों का भी जिंदगी नरक नहीं होता। नुकसान सिर्फ मेरा नहीं है, नुकसान तो देश का भी है ना। सोचिए, समझिए, देश का नुकसान कैसे हुआ। अभी अभी तो 1-2 दिन की घटना है दंतेवाड़ा की। 100 से अधिक होने की संभावना है माओवादी जो मारे गए हैं। उसके अंदर कुछ पुलिस के जवान भी होंगे जिन्हें भी गोलियां लगी होंगी या वो भी मरे होंगे। काश सोनी सूरी पर देशद्रोह का इल्जाम नहीं लगाया गया होता, वो 30 बच्चे माओवादी नहीं बने होते। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सोनी सूरी का। एक अमेरिकी वित्तीय दूतावास से छत्तीसगढ़ सरकार को सूचना मिलती है कि दंतेवाड़ा में खनन का एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका काम चल रहा है और ये कंपनी वहां के माओवादियों को पैसे मुहैया करा रही है ताकि वो बेधड़क होकर काम कर सके। और सोनी सूरी ये पैसे लेने वालों में से है। पुलिस जब सोनी सूरी को पकड़ने जाती है तो सूचना किसी न किसी माध्यम से सोनी सूरी को लग जाती है। सोनी सूरी फरार हो जाती हैं। उनका भतीजा को पुलिस उसके घर से पकड़ कर ले आती है। केस चल रहा है। सोनी सूरी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचती है, चूंकि शिक्षिका हैं, संपन्न हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें 5 अक्टूबर 2011 को गिरफ्तार करती है दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर से। उनको जेल में डाल दिया जाता है। उनके साथ जो बर्बरता किया जाता है, सोनी सूरी कहती हैं कि जेल में मुझे कपड़े के बगैर रखा गया। इतनी प्रताड़ना की गई कि वहां के जो जितने और भी कैदी थे वो भी मुझे देशद्रोही कह के ही पुकारते थे, बुलाते थे। कोई भी हमसे बात नहीं करता था। सोनी सूरी का ये भी दर्द है। वो कहती हैं कि मैं एक आदिवासी की बेटी हूं, अपनी मां से कैसे देशद्रोह कर सकती हूं। पुलिस का यह कहना था कि वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है पैसा मुहैया कराती है माओवादियों का, उसका कलेक्शन करने का काम सोनी सूरी का है। यही उनके ऊपर इल्जाम था। साथ ही साथ पुलिस ने सलवा जुड़ुम 2005 में सलवा जुड़ुम माओवादियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था और इस अभियान को रोकने के लिए सोनी सूरी ने नेतृत्व किया था। इसके खिलाफ में आवाज उठाई थी और उसी समय से सोनी सूरी छत्तीसगढ़ प्रशासन के नजरों पे चढ़ गई थी। 4-5 प्रकार के केस भी इन पर दर्ज किया गया था और साथ ही साथ ये सूचना मिलने के बाद पूरा का पूरा देशद्रोह का सोनी सूरी के ऊपर केस चढ़ा दिया गया था। दोस्तों, आज सोनी सूरी 14 मार्च 2024 को बाइज्जत बरी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि काश मेरे साथ ऐसी घटना नहीं होती तो आज मेरे पास बेटा होता, मेरा पति होते, मां होती और समाज में मेरा एक नाम होता और साथ ही साथ मैं अपने देश के लिए वहां के गरीब बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर सही मार्गदर्शन देती। दोस्तों, कहीं न कहीं कानून को समझने की आवश्यकता है। कानून में बदलाव लाने की आवश्यकता है।
उसको अमल में लेकर आने की आवश्यकता है। ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी घटनाएं या माओवादियों की तरफ लोग कदम कैसे बढ़ा देते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।